दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा की राजनीति पर आपसे कुछ विशेष चर्चा में हूं। हरियाणा, अपना हरियाणा जित दूध दही का खाना। हमारा हरियाणा 1 नवंबर को यानी कि अगले सप्ताह में हमारा हरियाणा 57 साल का हो जाएगा। और इसके साथ साथ हरियाणा की मनोहर सरकार जो पिछले 9 साल से चल रही है, कल यानी कि 26 अक्टूबर को उस सरकार को पूरे 9 साल हो जाएंगे, यानी कि हरियाणा की मनोहर सरकार हो जाएगी 9 साल की। तो ये दोनों बहुत बड़े ओकेशन हैं हरियाणा के लिए। एक तरफ जहां हरियाणा का जन्मदिन होगा, वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल की 9 साल की सरकार का एक जन्मदिन होगा। अपनी उपलब्धियों को लेकर मनोहर सरकार भी सामने होगी, तो सरकार को घेरने के लिए विपक्षी लोग भी आमने सामने होंगे। 26 अक्टूबर 2023 को जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा की भाजपा सरकार 9 साल की होने जा रही है, तो इस उपलक्ष्य में जहां सरकार के और बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, इसके साथ साथ ही एक बड़ा आयोजन होगा 2 नवंबर को करनाल में। हरियाणा की जो भारतीय जनता पार्टी है, हरियाणा की जो मनोहर सरकार है, ये सरकार के 9 साल पूरा होने की खुशी में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। उस रैली के अंदर देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य माने जाते हैं राजनीतिक, वो उस रैली के मुख्य वक्ता होंगे, मुख्य अतिथि होंगे। और इसी के साथ साथ ही क्योंकि हरियाणा सरकार 9 साल की होने जा रही है, तो सरकार ने 9 साल में क्या किया, इसका लेखा जोखा लेने के लिए सामने होंगे हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो 1 नवंबर को रैली करेंगे यमुनानगर में। और इसके साथ साथ ही एक और बड़े नेता हैं, जो देश के बड़े नेता हैं, आजकल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। पर अरविंद केजरीवाल हरियाणा अगला टारगेट मान के चल रहे हैं। अपने आप को कई बार कहते रहे, हरियाणा का लाल हूँ, हरियाणा का छोरा हूँ, हरियाणा का बेटा हूँ। इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल भी एक रैली करने जा रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों अपने जो तमाम पहले उन्होंने इकाइयाँ बनाई थी, प्रदेश की, फिर ज़िलों की, फिर शहर की, फिर गाँव की, इस तरह से उनकी इकाइयाँ बनी थी। अब उन्होंने इकाइयाँ बनाई हैं वार्ड लेवल पर। 6000 से ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया है और उनको सबको शपथ दिलवाने आएंगे अरविंद केजरीवाल। एक रैली करेंगे, अपनी बड़ी रैली 28 अक्टूबर को। तो मान लीजिए कि पूरे हरियाणा के अंदर जो माहौल है, अगला जो सप्ताह है, वो पूरा माहौल गर्म रहने वाला है, जहां सरकार अपनी उपलब्धियों के साथ जनता के बीच में होगी। मनोहर लाल बताएंगे कि 9 साल का उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है। मनोहर लाल बताएंगे कि उनका 9 साल का लेखा जोखा कैसा है। अपनी तमाम योजनाएं जो 9 साल के अंदर लागू हुई, उन सब का बखान करेगी सरकार। हालांकि आजकल अगर आप देखेंगे तो तमाम अखबारों के अंदर 1-1, 2-2 पेज के इश्तिहार छपे हुए आ रहे हैं, जिसके अंदर डबल इंजन की सरकार, सुशासन आधार, इस सब को लेकर के ऐसे आपको विज्ञापन दिख जाएंगे, जिसमें सरकार बता रही है कि उसकी उपलब्धियां क्या है, उसने क्या क्या किया। 9 साल के अंदर ऐसे कौन कौन से काम किए जो हरियाणा की जनता के लिए भले के थे। लेकिन इसके साथ साथ ही एक रैली करके कि अपनी उपलब्धियां बताएं हरियाणा की जनता को कि हमने क्या किया, एक बड़ी रैली करें। और उस मामले में मान लीजिए कि 2 नवंबर का समय मिल गया है हरियाणा भाजपा को, और 2 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह की रैली होगी। अब जब सरकार अपनी रैली करेगी अपनी उपलब्धियां बताने के लिए, तो कांग्रेस तो पहले से लगी रहती है। कांग्रेस के जो नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो हमेशा कहते हैं कि जो पोर्टल वाली सरकार है, ये पोर्टल तक ही सीमित है। हुड्डा साहब को आप जब तब सुने तब तब कहते हैं कि जो पोर्टल की सरकार है, ये पोर्टल तक है, और जब हम आएंगे तो इन पोर्टलों को बंद कर देंगे। एक तरफ जहां मनोहर लाल और उनकी सरकार कहती है कि ये पोर्टल जो उन्होंने बनाए, ये भ्रष्टाचार की दुकानों पर ताला लगने के लिए थे, ये उन लोगों की दुकानदारी पर ताला लगाने के लिए थे जो लोग प्रदेश की जनता को बरगलाते हैं। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार का जो हॉल था उसको बंद कर दिया। लेकिन उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि जो पोर्टल जो हैं, ये हरियाणा की जनता के लिए बहुत परेशानी का कारण बने हुए हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो खेत का आदमी हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो छात्र हो, सभी के लिए जो कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कि ये पोर्टल जो हैं सभी के लिए बड़ी परेशानी का कारण है। अब जब मनोहर लाल अपनी सरकार की उपलब्धियां लेकर सामने होंगे, तो मान लीजिए कि उन उपलब्धियों की काट करने के लिए एक दिन पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाएंगे बताने के लिए। और उससे पहले 28 अक्टूबर को आएंगे अरविंद केजरीवाल, अपने साथ लाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान को, और वो भी बताएंगे कि आखिर उन्होंने पंजाब में क्या कर दिया जो हरियाणा नहीं कर पाया 9 साल में, 1.25 साल में उन्होंने क्या कर दिया। तो इस सब को लेकर के मान लीजिए कि हरियाणा का राजनीतिक जो पारा है वो बहुत गर्म रहेगा। पारा तो वैसे ही गर्म है हरियाणा का।
हरियाणा का राजनीतिक पारा जो है, हरियाणा की जो सियासत है, ये थमती कभी है नहीं। हरियाणा की सियासत हमेशा जारी रहती है, चाहे वो नेताओं के मसले को लेकर हो, चाहे वो कर्मचारियों के मसले को लेकर हो, चाहे वो अधिकारियों के मसले को लेकर हो, राजनीति कभी रुकती नहीं। लेकिन अब क्योंकि सत्ता का संग्राम नज़दीक आ जाएगा, जब 9 साल पूरे हो जाएंगे तो सरकार का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, चुनाव की गिनती शुरू हो जाएगी। पहले लोकसभा के चुनाव होने हैं, फिर विधानसभा के चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे देश की लोकसभा के लिए जो चुनाव होंगे पहले, जिसमें कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का परचम फहराया था, 10 के 10 सांसद भाजपा के बने थे, तो कैसे आखिर उस रिकॉर्ड को रिपीट करें। रिकॉर्ड तो टूट सकता नहीं, क्योंकि 10 सांसद हरियाणा में हैं, 10 के 10 बीजेपी को मिल चुके, तो कैसे उस रिकॉर्ड को रिपीट करें। वहीं कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती ये है कि कैसे अपने आप को साबित करें कि जो 10 सांसद पिछली बार हार गए थे, बड़े बड़े नेता चुनाव में हार गए थे, वो वापस कैसे अपनी वापसी करें, कैसे देश और प्रदेश की जनता को ये भरोसा दिलाएं कि हरियाणा की जनता कांग्रेस पर भरोसा करने लगी है। जहां कांग्रेस पर ये चुनौती है कि अपने आप को वापस कैसे लाएं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनौती है कि उस रिकॉर्ड को दोबारा रिपीट कैसे करें, रिकॉर्ड को कायम कैसे रखें। तो वहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो पिछला चुनाव हुआ था 2019 के अंदर, चाहे वो लोकसभा का था या विधानसभा का था, लोकसभा के चुनाव में जिसके अंदर उन्होंने जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। और फिर 2019 में जब विधानसभा का चुनाव लड़ा था, सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। अब उनके लिए बड़ी बात ये है कि आखिर अपने आप को वो कैसे साबित करें कि हरियाणा की जनता कहीं उनको भी चाहने लगी है। जो अपने आप को हरियाणा का लाल कहते हैं केजरीवाल, तो हरियाणा की जनता उनके लिए भी कोई कमाल करने को तैयार है। ये चुनौती केजरीवाल साहब के लिए है। अब ये सभी कितने सफल होंगे नेतागण अपनी बात बताने में, जनता के दिल में अपने आप को बसाने में और ये तय करने में कि उनका जो प्रोफाइल है पहले से सॉलिड होगा, पहले से मजबूत होगा। इस सब को लेकर हालांकि राय तो जनता बनाएगी और जनता देखेगी कि आखिर अपने पिटारे में अब ये जो नेतागण आएंगे क्या क्या लेकर आएंगे। मनोहर लाल और अमित शाह हरियाणा की जनता को कौन से नई बात कहेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन से नए सब्जबाग दिखाएंगे कि मैं ये करूँगा, और अरविंद केजरीवाल जो सपनों के सौदागर माने जाते हैं वैसे ही, जिनके लिए मोदी साहब और तमाम नेता कहते हैं कि रेवड़ियाँ बांटा करते हैं, तो हरियाणा के लिए वो क्या नया लेके आएंगे। ये बहुत सारी बातें हैं जो इस सियासी सप्ताह कहूँगा इसको मैं, कि जो अगला सप्ताह है ये सियासी सप्ताह होगा। तीनों पार्टियों की बड़ी बड़ी रैलियाँ होंगी और उन रैलियों के अंदर जनता को अपना संदेश देंगे। वो संदेश जनता के मन को कितना भाएगा, जो नेता अपना संदेश देंगे, ये नेता हरियाणा की जनता के मन में अपना कितनी छवि छोड़ पाएंगे उस संदेश की। हरियाणा की जनता इनके दिलो दिमाग पर इन नेताओं के संदेश का, इनकी बातों का कितना असर होगा, और फिर प्रदेश की जनता, सूबे की जनता क्या फैसला करेगी। क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को कमान देगी, क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताएगी, या फिर कांग्रेस के दिन वापस आएंगे, और या फिर हरियाणा का लाल, जो हरियाणा का छोरा है अरविंद केजरीवाल, जो खुद को हरियाणा का लाल कहते हैं, वो कुछ कमाल करेंगे। ये बहुत सारी बातें हैं और ये दारोमदार इस बात पर रहेगा कि रैलियों में हालांकि जो जुटने वाली भीड़ होती है ये भी एक बड़ा पैमाना होता है, लेकिन अगर रैलियों की जुटने वाली भीड़ को पैमाना मान लिया जाए तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल भी कहीं पीछे नहीं है। जननायक जनता पार्टी भी राजस्थान तक में जाकर अपनी रैली सफल कराई है। बात ये होगी कि उन रैलियों के बाद में जो ये संदेश अग्रेषित करेंगे वो जनता तक कितना आत्मसात होगा, जनता उसको कितना मानेगी, और फिर उस संदेश के बाद हरियाणा की जनता फैसला क्या करेगी। जनता फैसला जो भी करेगी वो हरियाणा के भले के लिए होगा, वो देश के भले के लिए होगा, क्योंकि जनता कभी गलत नहीं करती, मतदाता कभी गलत नहीं होता। वो हमेशा चुनता है देख करके कि उसका कौन उसके सूबे का, उसके देश का, राज्य का, उसके गली का, मोहल्ले का, शहर का भला कर सकता है। नज़र हमारी भी रहेगी कि हरियाणा की जनता आखिर क्या संदेश देती है, और नज़र इन नेताओं पर भी रहेगी कि ये जो बड़े बड़े नेता आएंगे हरियाणा की जनता को अगली कौन सी नई सौगात देने का प्रयास करेंगे। और इन सब के साथ में जब ये रैलियां होंगी उनका क्या विश्लेषण होगा और उसका कितना प्रभाव रहेगा, उसके साथ भी आपके बीच जरूर आएंगे। बस इस सब के लिए, इस प्रकार के वीडियोस के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।